बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि हमें उसने आज़ाद मुमलकत पाकिस्तान अता फ़रमाया है। जी हाँ, आज जो ख़बर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये इस वक्त चर्चा बना हुआ है तमाम इंडियन चैनल्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर एक जगत गुरु ने ये बयान जारी कर दिया है कि ईद उल अज़हा मनाना जो है ये गलत है, भारतीय गवर्नमेंट इस पर पाबंदी आयद करे। और उसके बाद तमाम चैनल्स पर, तमाम मीडिया पर, तमाम वेबसाइट्स के ऊपर इसकी बड़ी चर्चा यानी बड़ा इसका शोर मचाया जा रहा है। मुख्तलिफ मुनाजरे कराए जा रहे हैं। आज एक मुनाजरा सुनने का तो मुझे ख़ुद भी इत्तेफाक हुआ और वो लाइव मुनाजरा था जिसमें सनातन धर्म था हिंदुओं का। वो बड़े पेश थे और उन्होंने जो लॉजिक पेश की वो भी सुनने वाली है और दिलचस्प लॉजिक है। उन्होंने कहा ईद उल अज़हा पर कुर्बानी अगर इतनी ही करनी है तो जिस तरह सनातन धर्म में दही की कुर्बानी होती है, पापड़ की कुर्बानी होती है, सवैयों की कुर्बानी होती है, रोटी की कुर्बानी होती है, ये वाली कुर्बानी कर लें, लेकिन आप जानवर के ज़बीहे को छोड़ दें। जो लोग कहते हैं ना हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था और ये सरहद जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, ये उनके लिए अलार्मिंग है कि वहाँ पर आज लोगों को आज़ादाना तरीके से ईद उल अज़हा मनाने की भी इजाज़त नहीं है। बड़ा ही दिलचस्प जो था वो एक मुनाजरा था जो एक बड़े टीवी चैनल ने अरेंज किया हुआ था, जिसमें जगत गुरु के शागिर्द जो थे दो वो शामिल थे, जिनका नाम आचार्य राम प्रकाश था, आचार्य सदानंद था, और इधर से मुसलमानों की जानिब से भी आलम दीन मौजूद थे। एक कोई एजाज़ रिजवी साहब थे, एक कोई मुस्लिम बाकिर साहब, इस तरह का नाम था उनका, वो मौजूद थे और दोनों अपने अपने दलाइल दे रहे थे। मुसलमान उलमा का ये कहना था कि अगर हिंदू धर्म में जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है जानवर, उसकी बलि दी जाती है, अगर वो जायज़ है तो ये भी जायज़ है। जबकि जो एंकर था, एंकर और वो दो जो हिंदू पंडित थे, तस्वीरें मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ, शायद मैंने वो बनाने की कोशिश की थी, गाड़ी में सुनता हुआ आ रहा था, वो मौजूद होंगी, जिसमें वो साहब उछल उछल के ये बात कह रहे थे कि पापड़ की और दही की कुर्बानी करें। तो आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त भी भारत में क्या हालात चल रहे हैं। गाय की कुर्बानी तो वैसे ही वहाँ मना है और वो गौ माता का नाम ले लेकर जो है वो अब आपको बकरे भी कुर्बान नहीं करने दे रहे हैं। उसी प्रोग्राम के अंदर एंकर ने ये बताया कि बम्बई में एक पार्क के अंदर दो मुसलमानों को इसलिए सिर्फ मारा गया कि वो एक बकरे को सैर कराने लाए थे, जिसको उन्होंने ख़रीदा था ईद कुर्बान के लिए। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भारत के ऊपर धब्बा लग जाएगा और मुसलमानों को चाहिए कि वो इस कुर्बानी को रोक दें। देखें, ये वो हिंदू तवा है जिस पर हम हिंदू ज़हनियत है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि मोदी, नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी जो है वो जिस चीज़ का कर रही है वो ये है कि मुसलमानों को दबाया जाए, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि वहाँ रहने वाले सिखों को, वहाँ रहने वाले ईसाइयों को भी उनकी मजहबी रसूमात से रोका जाए। हज़ारों साल से कुर्बानी होती चली आ रही है। मुसलमान यहाँ हुक्मरान भी रहे हैं और अब मुसलमान पिछले 76 साल से हिंदुओं के साथ रहने का भी अमली मुजाहरा कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खलीज जो है ये गहरी होती चली जा रही है। ये ख़ासकर हिंदुस्तान के लिए मुश्किल है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं और अगर वो उठे तो ये तहरीक किसी संभाले नहीं संभलेगी। सिख तो सिर्फ जो है 1.5 से 2 करोड़ हैं, मुसलमान वहाँ 30 करोड़ के करीब हैं। तो यह अगर इस तरह से मजहबी रसूमात पर रोका जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा इनकलाब वहाँ पर आने वाला है। हिंदुस्तान में मुस्लिम इनकलाब की मैं ये समझता हूँ कि बुनियाद रख दी है। आचार्य सदानंद थे या जगत गुरु थे, कोई भी थे, उन्होंने वहाँ पर दोबारा से अहया इस्लाम की बुनियाद रख दी है। जितना आप इस पर सोचेंगे आपको समझ आएगी कि जब हमारे बड़ों ने आज से 76-77 साल पहले अलग वतन का हसूल जो था मुमकिन बनाया था, हम पर कितनी ब्लेसिंग थी। आज गली गली बाज़ार बाज़ार आप देख रहे हैं कुर्बानी के जानवर ख़रीदे जा रहे हैं, बिला रोक टोक ख़रीदे जाते हैं, कुर्बान किए जाते हैं, सुन्नत इब्राहीमी पर अमल किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी आज़ादी नहीं है। मैं ख़ुद इसको दिल्ली में ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ कि दिल्ली में जो कि इनका कैपिटल है, वहाँ पर आप दुकानों पर गाय का गोश्त फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। यानी आप बीफ जो है
वो फ़रोख्त नहीं कर सकते। जो मुसलमानों की दुकानें हैं वहाँ पे मटन फ़रोख्त होता है, यानी बकरे का गोश्त जो है उसका फ़रोख्त किया जाता है। बीफ जो है उसको फ़रोख्त करने नहीं दिया जाता। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 20 साल पहले की। अब क्या सूरत हाल है, अब तो मज़ीद ख़राब होगी क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार आई है तब से कभी बाबरी मस्जिद को लेकर, कभी मुसलमानों की मजहबी दरसगाहों को लेकर मुख्तलिफ़ कवानीन बनाए जा रहे हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनकी जगह मंदिर खड़े किए जा रहे हैं। राम मंदिर का नारा आज वहाँ का सियासी नारा बन चुका है और उसके तहत वो जिस मस्जिद पर हाथ रखते हैं उसको गिराने के लिए कोर्ट पहुँच जाते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जो है या ये रविश जो है ये मज़ीद ख़तरनाक होती चली जाएगी। मेरा आज का बयान सिर्फ इसलिए है कि भारत को जो अपनी तोसी पसंदाना इस वक्त जो उबाल आया है या जोश आया है उसके पीछे उसके अपने अंदर की आग भी मौजूद है, जो कि मुसलमानों में, ईसाइयों में, सिखों में भड़क रही है। ख़ासकर हिंदुओं के अंदर शूदर्स में भी, जो कि हिंदुओं की मजमूई तादाद में सबसे बड़ी तादाद, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो लोग हैं जिनको बड़े हिंदू यानी ब्राह्मण, वैश्य और ये जितनी इनकी कास्ट बाकी बड़ी कास्ट हैं वो उनको जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और सदियों से करते चले आ रहे हैं। उनके बच्चों को पढ़ने का हुक्म नहीं है, कुएं से पानी पीने का हुक्म नहीं है, उनके बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छे कपड़े पहनने का भी हुक्म नहीं है। तो ये सारा मिलकर एक ऐसा उबाल, एक ऐसा आतिशफ़िशा बनता चला जा रहा है जो भारत की एकता या भारत की यूनियन को पाश कर देगा। ये जितने भी सूबे हैं 25-26 ये सब अलग अलग होना चाह रहे हैं। 7, 8, 10 पे तो मैंने आपको तंजीमें बताई थी कि इस वक्त भी वहाँ काम कर रही हैं और सबसे बड़ी तंजीम तो खालिस्तान है और उसके बाद कश्मीर है। दोनों तंजीमें अपनी अपनी जगह पर काम कर रही हैं और वो भारत से अलग होना चाहती हैं। लेकिन ये कोई खाली 2 तंजीमें नहीं हैं। झारखंड में अलग है, असम में अलग है, तमिलनाडु में अलग है। तमाम जगहों पर इस वक्त जो है भारत से अलहदगी की भरपूर तहरीक चल रही हैं। चीन जो है वो उत्तर प्रदेश पर पहले ही अपना हक जता चुका है, तिब्बत उसके पास है और इसके साथ साथ कश्मीरियों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया है। और इस पर ये इस तरह से इस्लामी रस्मात की बंदी लगाने का जो नया तरीक़ाकार ढूंढा गया है कि पहले अपने पंडितों को आगे किया गया है ताकि वो पंडित इस बहस को मज़ीद गरमाएँ ताकि हुकूमत इस नतीजे पर पहुँचे कि वो ईद उल अज़हा पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला करे या सुप्रीम कोर्ट में जाए और इसको फसाद की नज़र से देखे कि यहाँ से फसादात फैल सकते हैं। अभी भी भारत के बहुत सारे इलाकों में मुसलमान कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें गुजरात भी, जो कि मोदी का अपना शहर है, बुचरफ गुजरात इसको कहा जाता है, कसाई कहा जाता है क्योंकि जिसने मुसलमानों का कत्ले आम किया था वहाँ पर आज भी पाबंदी है। जो लोग आज भी पाकिस्तान के मुतल्लिक ये सोचते हैं कि शायद हमारे बड़ों ने कोई गलती की थी, असल में गलती पर वो हैं। हिंदू की जहनीत को जांच कर ही हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अलग वतन की सोच को पैदा किया और फिर बुनियाद रखी ताकि हम आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी कर सकें। आज के लिए इतना ही।